हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानन सिंह और मैं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एज कोचिंग में आपका अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 की फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें गास के प्रमेय का अनुप्रयोग हम देखेंगे। रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक। ठीक है, कोई रेखा आवेश है, कोई लाइन चार्ज है, इसके कारण हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ज्ञात करेंगे कितनी आती है। रेखा आवेश का मतलब क्या होता है देख लीजिए। कोई इस तरह से रेखा है जिसमें अगर हम प्लस क्यू चार्ज दे दें, एक समान रूप से आवेश दे दें, तो ये रेखा आवेश हो गया। अब देखिए यहाँ से इसका हम नाम ले लेते हैं कैपिटल एल। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है कैपिटल E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निश्चित रूप से बाहर की ओर होगी, चूंकि बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कैपिटल E ज्ञात करना है। अब हम अगर गास के प्रमेय का अनुप्रयोग करना चाहते हैं तो इसे गासी पृष्ठ बनाना पड़ेगा। गासी पृष्ठ मतलब बंद पृष्ठ, और बंद पृष्ठ बनाने के लिए इसे हम अक्ष मानते हैं और स्मॉल आर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन की रचना करते हैं। इस तरह से हम एक बेलन की रचना कर लेते हैं और ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ है ये बिंदु P से होकर गुजर रहा है यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इसकी लंबाई कितनी है। इस बेलन की लंबाई हम ले लेते हैं स्मॉल l और त्रिज्या ये स्मॉल r हो ही गई। ठीक है, तो इस बेलन में तीन पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। एक है वृत्तीय पृष्ठ S1, एक है वृत्तीय पृष्ठ S2 और एक है वक्री पृष्ठ S3। ठीक है, ये सर्कुलर सरफेस हुए और ये कर्व्ड सरफेस हो गया S3। तीन पृष्ठ हैं। अब तीन पृष्ठ में से हम ये देखते हैं कि विद्युत बल रेखाएं किस पृष्ठ को सबसे ज़्यादा काटेंगी। तो देखिए बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, इस तरह से चारों तरफ निकल रही हैं, और चारों तरफ निकलेंगी तो इस तरह से S1 और S2 पृष्ठ के समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। तो S1 और S2 को तो काटेंगी नहीं, तो किसको काटेंगी? S3 को। इस वाले पृष्ठ या इस वाले क्षेत्रफल को सबसे ज़्यादा बल रेखाएं काटेंगी। और विद्युत बल रेखाएं जो किसी भी पृष्ठ पर लंबवत पड़ती हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं हम? विद्युत फ्लक्स। तो कह सकते हैं कि S3 से बद्ध जो विद्युत फ्लक्स होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, S1 और S2 से बद्ध विद्युत फ्लक्स न्यूनतम, लेकिन S3 से बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा? अधिकतम होगा। तो इस तरह से हम S3 वाले पृष्ठ से हम ज्ञात करेंगे कि जो विद्युत फ्लक्स होगा S3 से संबंधित वो कितना होगा। यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS। ये फार्मूला पहले ही बताया गया आपको, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS cos थीटा, चूँकि A डॉट B सदिश का जो प्रोडक्ट होता है वो AB cos थीटा होता है। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS cos 0। ये cos 0 कैसे हो गया? जो थीटा कोण बनता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के बीच बनने वाला कोण होता है। इस पृष्ठ पर अगर हम अभिलंब खींच देते हैं तो इस अभिलंब और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य निश्चित रूप से शून्य अंश का कोण बनेगा। तो ये हो गया थीटा का मान 0। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS, जो कि यहाँ पे चूँकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, तो ये हो गया फाई इक्वल टू EDS। ठीक है, अब अगर हम फाई इक्वल टू E बाहर कर लें, DS को हम इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा EDS। लेकिन अब यहाँ पर DS जो होता है अल्प क्षेत्रफल होता है। यहाँ हम देख रहे हैं बेलन में तीन पृष्ठ हैं S1, S2 और S3। तो क्षेत्रफल कौन सा लेंगे हम? S3, क्योंकि S3 पर पड़ने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी। तो यहाँ पर DS की जगह पर, चूँकि यहाँ DS बराबर क्या है? S3, और ये बेलन का वक्र पृष्ठ भी होता है,
तो फाई इज इक्वल टू हो गया ई इंटू S3। अब S3 बराबर क्या होता है 2 पाई RL बराबर वेलन का वक्र पृष्ठ। इस तरह से S3 का मान 2 पाई RL होता है, तो फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम E इंटू 2 पाई RL। ठीक है, समीकरण हो गया ये 1। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ रखने पर S3 का मान रखने पर आ गया। परंतु गाउस के प्रमेय से हमें गाउस का प्रमेय लागू करना है, परंतु गाउस प्रमेय से फाई ई इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को अगर हम देखें तो इसका बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिने पक्ष की हम तुलना कर सकते हैं, और तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। E इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा Q अपान 2 पाई RL एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये हो गया समीकरण 3। अब इस रेखा आवेश में यदि हम आवेश घनत्व ले लें, आवेश घनत्व मतलब होता है प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं आवेश घनत्व। आवेश घनत्व बराबर कह सकते हैं आवेश बटे या आवेश की मात्रा बटे लंबाई। तो आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई हो गया, मतलब इसका आवेश घनत्व को हम लैम्डा से दर्शाते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू आवेश की मात्रा Q और लंबाई हो गई L, तो लैम्डा इक्वल टू Q अपान L। इसी को यदि हम Q का मान निकाल लें यहाँ से, तो Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू L। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब समीकरण 3 में Q है, समीकरण 4 में Q का मान आ चुका है, इसे हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर तो कितना हो गया E इक्वल टू लेमडा L अपान 2 पाई RL एप्सिलॉन 0। निश्चित रूप से एक L यहाँ कट जाएंगे, तो E इक्वल टू कितना बचा लेमडा अपान 2 पाई R एप्सिलॉन 0। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इस तरह से यह मात्रक आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आ गया है लेमडा इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई R एप्सिलॉन 0। इस तरह से हम गाउस के प्रमेय का ये पहला अनुप्रयोग रेखा आवेश के कारण इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।